सबसे पहले बात टोंक की करेंगे, जहां मौत पर बवाल मचा था। लगातार 6 दिन तक हड़ताल चली, 2 विधायक अनशन पर भी बैठे। 7वें दिन धरने का क्या हुआ, कुछ ही देर में आपको बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे रेलवे प्रशासन की, जिसने लापरवाही की, हदें पार कर दी। वो कैसे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिर दिखाएंगे धौलपुर और जयपुर की वो खबर जिसमें बदमाशों के बुलंद होते हौसले दिखाई देंगे और पुलिस की काबिलियत पर सवालिया निशान खड़े होंगे। और आखिर में बात करेंगे उस एक ऐसे ऑपरेशन की जिसे जानकर आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे। इन खबरों पर बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। वायुसेना का AN-32 विमान लापता हो गया है। चीन सीमा के पास AN-32 विमान लापता। कल रात से यह विमान लापता है। विमान में पायलट समेत 12 लोग सवार हैं। उड़ान के 35 मिनट बाद ही इसका संपर्क टूट गया। अभी तक विमान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बड़ी खबर, वायुसेना का विमान लापता। उड़ान के 35 मिनट बाद ही इसका संपर्क टूटा। 12 लोग इस विमान में सवार बताए जा रहे हैं। अभी तक विमान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। और अब बात धौलपुर की, जहां गुंडागर्दी अपने चरम पर है। सोमवार देर रात बेखौफ हो चुकी गुंडागर्दी का नजारा सामने आया। शहर के मुख्य बाजार जगन चौराहे पर 2 पक्षों के बीच जमकर लाठियां चली, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। घायलों के मुताबिक जगन टॉकीज के बाहर जूस की अस्थायी दुकान लगाने वाले युवक बनवारी का जगन टॉकीज के अंदर कैंटीन चलाने वाले कांग्रेस के पार्षद नंद किशोर कुशवाहा और उसके भाइयों से झगड़ा हो गया। कुछ दिन पहले ही जगन टॉकीज पर 2 पक्षों के बीच लाठी भाटा जंग हुई थी। एक बार फिर से उसी जगह 2 गुटों की लाठियों से मारपीट करने पर पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े होना शुरू हो गए हैं। बच्चों के पैसों के लेन देन को लेकर आपस में झगड़ा हो गया, जिनमें से दोनों पार्टियों कुशवाहा समाज की हैं। एक पार्टी के 3 घायल हैं, एक के 3 हैं, जिनको हॉस्पिटल लेकर करा दिया गया। बाकी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर में गुंडागर्दी समाज के लोगों के बीच हुई, लेकिन जयपुर के वैशाली नगर इलाके में बदमाशों ने पुलिस को ही निशाना बना लिया। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने डीसीपी ट्रैफिक राहुल प्रकाश की गाड़ी को टक्कर मारी। जब बदमाशों की कार को रोकने की कोशिश की गई तो बदमाशों ने गाड़ी नहीं रोकी तो पुलिस की तरफ से एक राउंड फायरिंग भी की गई, जिसके बाद बदमाशों ने डीसीपी ट्रैफिक के गनमैन पर फायर करने की कोशिश की। घटना के बाद पुलिस ने नाकाबंदी करवा दी है। गाड़ी का नंबर RJ14 UE 7150 बताया जा रहा है। पुलिस गाड़ी मालिक के घर तक पहुंची, लेकिन गाड़ी मालिक फरार है। फिलहाल मामले पर डीजीपी कपिल गर्ग को कमिश्नर ने अपडेट किया है और ACS होम को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को चिन्हित कर लिया है। आरोपी श्रवण सिंह शेखावत सिंह भूमि खातीपुरा का रहने वाला है। और अब बात टोंक की, यहां ट्रैक्टर चालक की मौत पर जमकर बवाल हुआ। धरना दिया गया, अनशन भी हुआ, लेकिन सोमवार को अनशन खत्म हो गया। थम गया मौत पर बवाल। चालक की मौत पर मचा था बवाल। अनशन पर बैठे थे 2 विधायक। 6 दिन से चल रही हड़ताल हुई खत्म। मंत्री रमेश मीणा ने तुड़वाया अनशन। पीड़ित परिवार को मिलेगा मुआवजा। जी हां, टोंक में 6 दिन से चल रही हड़ताल सोमवार को खत्म हो गई। विधायकों का अनशन भी खत्म हो गया। मामला ट्रैक्टर चालक की संदिग्ध मौत का है। आरोप पुलिस कर्मियों पर था, जिसे लेकर विधायक हरीशचंद और गोपीचंद अनशन पर बैठे थे। वार्ता हुई, मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया गया। विचार किया और आपकी मांग मान ली। तो कहीं जाकर अनशन खत्म हुआ। मंत्री रमेश मीणा ने खुद अनशन पर बैठे विधायकों को जूस पिलाया और अनशन तुड़वाया। 6 दिन से हड़ताल चल रही है। हमारे विधायक हरीश जी, गोपीचंद जी अनशन पर बैठे हुए हैं, तो हमने से वार्ता की और इनकी मांग थी सबसे पहले कि भाई
4th क्लास में नौकरी मिले तो हमने डीएलवी में 2 महीने के अंदर नौकरी देने का मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार हमने कहा है। सीएम गहलोत ने विवाद सुलझाने का जिम्मा मंत्री रमेश मीणा को सौंपा था और वो इसमें सफल भी हुए। मामले में विधायक हरीश चंद और गोपी चंद की मांगों को पूरा करने का विश्वास दिलवाया गया। आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की बात भी कही गई। जो इनका जो जांच है पोस्टमार्टम है बोर्ड के माध्यम से करानी है, CIDCB से जांच करानी है। जो भी 4-5 मांगे थी मुख्यमंत्री सहायता कोष से, अन्य भी और जो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो जाएगी। उसके अलावा जो हमें कानूनी कार्रवाई करनी है वो पूरा करेंगे। मांगे पूरी कर दी जाएंगी, परिवार को सहायता राशि भी मिल जाएगी। बस अब इंतजार इस बात का रहेगा कि कब आरोपी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब आपको रेलवे की ऐसी लापरवाही दिखाते हैं जिसको देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि क्या रेलवे प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। जब फाटक खुला हो तो रेलवे लाइन को क्रॉस ना करें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जागरूकता फैलाने के लिए रेलवे करोड़ों रुपए खर्च करती है, आम जन में विश्वास का भाव जगाती है। लेकिन जब उसके ही कर्मचारी लापरवाही की हदें पार कर दे तो फिर इसे आप क्या कहेंगे। तस्वीरें बाड़मेर जिले के समदड़ी की है, जहां एक फाटक बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। इस फाटक पर कभी भी किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेलवे फाटक खुला है। लोग भी खड़े हैं और मालगाड़ी तेज रफ्तार से गुजर रही है। लोग तो जागरूक हैं, लेकिन लापरवाही की हद तो तब हो गई जब किसी शख्स ने गेटमैन की इस लापरवाही को कैमरे में कैद करने की कोशिश की तो आनन फानन में गेटमैन ने फाटक बंद कर दिया। सोचिए, अगर ये लापरवाही रात के समय हुई होती तो फिर क्या होता। क्योंकि दिन के उजाले में लोगों ने समझदारी दिखाई, लेकिन रात के अंधेरे में तो ट्रेन बेधड़क गुजर जाती। रेलवे क्रॉसिंग पर ऐसी लापरवाही कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े हादसे हुए हैं। इसलिए न्यूज़ 18 राजस्थान आज रेलवे प्रशासन, स्थानीय प्रशासन से सवाल पूछ रहा है। गेटमैन की लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता था। क्या प्रशासन बड़े हादसे का इंतजार कर रही थी? अगर बड़ा हादसा हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? लापरवाह गेटमैन के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और आखिर कब जागेगा रेलवे प्रशासन? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि अक्सर बड़े हादसों के बाद रेलवे प्रशासन नींद से जागता है। जांच के लिए कमेटी गठित होती है, लेकिन कुछ वक्त बीत जाने के बाद रेलवे प्रशासन की तरह हम आप भी हादसों को भूल जाते हैं। इसलिए आज न्यूज़ 18 राजस्थान अपने दर्शकों से ये कहना चाहता है कि सावधान, रेलवे फाटक पर भले ही गेटमैन हो या फिर आप मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे हैं तो पूरी सावधानी बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जयपुर से है। सवाई मानसिंह अस्पताल जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, इस अस्पताल में एक डॉक्टर की गुंडई की तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसके बाद चिकित्सा मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं अस्पताल अधीक्षक ने वीडियो पर ही सवाल उठा दिया है।
इलाज की जगह थप्पड़ की बरसात। डॉक्टर ने दे दी गूंजों को भी मात। क्या सभ्य समाज का यही सलीका है या इलाज का कोई नया तरीका है? भगवान बन गया शैतान। 1 2 3 4 थप्पड़ों की बरसात, दे दनादन। ये वीडियो प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल सवाई मानसिंह अस्पताल का बताया जा रहा है। क्या सोचने लगे? आपको क्या लग रहा है? इसे इलाज का नया तरीका तो नहीं समझ बैठे जनाब? जी बिल्कुल नहीं, यहाँ तो भगवान बन गया है शैतान। धरती के इस भगवान ने बेचारे मरीज का कैसे इलाज किया, एक बार फिर देखिए। 1 2 3 4 थप्पड़ों की बरसात, दे दनादन। हालांकि इस रेजिडेंट डॉक्टर के कई सहयोगी और कर्मचारियों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ उसकी कारगुजारी में हम कदम भी बन गए। बताया जाता है कि मारपीट का ये वीडियो मरीज के परिजन ने बनाया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन अभी ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर रहा है। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर DS मीणा ने इस वीडियो की जांच के लिए सभी वार्डों में पूछताछ शुरू कर दी है। इधर वीडियो सामने आने के बाद चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने अस्पताल प्रशासन को मंगलवार तक पूरी जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास भी वो आया था वीडियो, हमने कह दिया है कि इसकी वस्तुस्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है, उसकी हमारे को रिपोर्ट करें और वो मेरे ख्याल से कल तक मेरे को बता देंगे। देखते हैं क्या है वास्तविकता क्या है, क्योंकि दोनों पक्ष, क्योंकि एक पक्ष की बात आती है, वास्तविकता क्या है उसको जान के फिर हम देखते हैं क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में मरीज के साथ मारपीट करते दिख रहे डॉक्टर की इस करतूत ने पवित्र पेशे पर बदनुमा दाग लगा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर नागौर से। नागौर के नावा क्षेत्र के मीठड़ी कस्बे में सोमवार रात को 2 समुदायों में विवाद हो गया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मीठड़ी बाजार में गाड़ी को साइड देने की बात को लेकर विवाद हो गया। फिर एक गुट के लोगों ने मीठड़ी सरपंच लोकेंद्र सिंह के घर पर एकत्रित होकर पत्थर बरसाए। इससे मामला और बढ़ गया और दोनों पक्षों में लाठियां चली, जिससे मीठड़ी सरपंच सहित 6 लोग घायल हो गए। घायलों को नावा चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। वहीं हालात को देखते हुए क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों के पुलिस जाब्ते को मौके पर तैनात किया गया और RAC का जाब्ता भी तैनात किया गया है। आज रमजान का आखिरी रोजा है। चांद दिखने के साथ ही ये पाक महीना मुकम्मल हो जाएगा। आखिरी रोजे के दिन PCC में दावत इफ्तार का आयोजन शाम 7 बजे किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी CM सचिन पायलट भी शिरकत करेंगे। बता दें कि सोमवार को प्रदेश भर से आए रोजेदारों को सिविल लाइंस रोजा इफ्तार की दावत दी गई। गहलोत ने मगरिब की नमाज से पहले और उसके बाद रोजेदारों से मुलाकात की और उन्हें तहे दिल से माह रमजान की मुबारकबाद दी। दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के गद्दी नशीन सैयद गुलाम किबरिया ने मुख्यमंत्री की दस्तारबंदी की। रोज़ा इफ्तार के बाद मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब ने मगरिब की नमाज अदा कराई। अजमेर से दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की ओर से सैयद गुलाम किबरिया ने नमाज के वक्त दुआ करवाई। रोज़ा इफ्तार में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, कई मंत्री, कांग्रेस विधायक भी मौजूद रहे। ईद के मुबारक मौका आएगा कल परसों, तो एक प्रकार से एक सद्भावना का संदेश होता है और ये परंपरा निभाता है हमेशा शेम हाउस के अंदर। मुझे बहुत खुशी है कि जो आज रोजेदार आए हैं उनके दिलों के अंदर बहुत खुशियाँ हैं। ईद आने वाली है, ईद मुबारकबाद भी होगी। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, जैन हो, सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग, सभी वर्गों के लोग, सभी जातियों के लोग इस देश में सद्भावना के साथ में भाईचारे के साथ रहते हैं। ये महीना रोज़ों का है। बहुत जल्द देश में, प्रदेश में, दुनिया भर में ईद मनाई जाएगी और आज मुख्यमंत्री जी ने अपने घर पर
रोज़ा इफ्तार दिया है सब लोगों को, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। मुझे लगता है कि देश में, हमारे राजस्थान के अंदर सभी धर्म, जाति, समुदाय के लोग जिस प्यार मोहब्बत से रहते हुए आए हैं, ये हमारे इतिहास का परिचय है। और हज़ारों सालों का जो हमारे संस्कार रहे, एक साथ एकजुट रहकर इस देश प्रदेश ने तरक्की और विकसित हुए हैं हम लोग, ये इसलिए हुए हैं क्योंकि आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार, मान और सम्मान है। चलिए, और अब बात उस ऑपरेशन की जो सफल तो रहा लेकिन हैरान परेशान जरूर कर देता है। श्रीगंगानगर सिविल अस्पताल में 14 वर्षीय बच्ची के पेट से 250 ग्राम वजन के बालों का गुच्छा बाहर निकाला गया। जिस बच्ची का ऑपरेशन कर ये बालों का गुच्छा बाहर निकाला गया वो दरअसल मानसिक रोगी है। डॉक्टर्स ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले के रावतसर की 14 वर्षीय मनोरोगी अपने ही बालों को खा रही थी, जिससे उसके आमाशय और आंतों में बाल जमा हो गए थे और बच्ची कुछ भी नहीं खा पा रही थी। बच्ची के आहार नाल में बालों के जम जाने से बच्ची केवल तरल पदार्थ का ही सेवन कर पा रही थी। बता दें कि इस तरह का ये पहला ऑपरेशन होगा जिसे जिला अस्पताल में किया गया है। डूंगरपुर के थाना गांव के मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने शराब के नशे में देर रात गांव के 2 लड़कों से मारपीट कर दी। घटना के बाद जब युवकों के परिजन मेडिकल कॉलेज आए तो उनके साथ भी छात्रों ने मारपीट करते हुए गाड़ी तोड़ दी। घटना के बाद से माहौल गर्मा गया और आक्रोशित ग्रामीणों ने मेडिकल कॉलेज में पथराव करते हुए हंगामा कर दिया। मामले के अनुसार मेडिकल कॉलेज के 5 छात्र कॉलेज से कुछ दूरी पर शराब पी रहे थे। इसी दौरान वहां से गुजर रहे 2 युवकों से छात्रों ने मारपीट कर दी। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा भारी पुलिस जाब्ते के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश करते हुए मामला शांत करवाया। वहीं पुलिस ने सभी 5 उत्पाती छात्रों को हिरासत में ले लिया। इन्हीं 5 छात्रों ने 5 दिन पहले कॉलेज के हॉस्टल में भी शराब के नशे में उत्पात मचाया था, जिस पर कॉलेज प्रिंसिपल ने 5 छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया था और तब से ये छात्र कॉलेज के पास एक मकान में किराए से रह रहे थे। वहाँ हमारा एक मंदिर है, मंदिर पे आए रहे थे अगरबत्ती करने के लिए। ये मेडिकल जो डॉक्टर बनने के लिए जो छोकरे आए ना, वो बियर पी रहे थे वहाँ। तो तुम मंदिर पे बियर क्यों पी रहे हो? तो वो बच्चे को मारा। तो हमारा एक अध्यक्ष फिर पूछने के लिए आया, इसका गाड़ी तोड़ दिया और सब वो यहाँ तो जमादार कुछ भी नहीं रहता यहाँ पे। यहाँ पर सूचना मिली कि मेडिकल कॉलेज के अंदर कुछ छात्र रह रहे हैं और उनका और बाहर जो आसपास के गांव है उसके लड़कों के बीच में कुछ कहासुनी हुई है, जिसको लेकर पथराव हुआ है। इसको सूचना मिली थी, जब जाब्ता लेके हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मौके पर पूरी कंट्रोल में है, शांति है और अभी इनसे कहा है जिस तरह की ये रिपोर्ट वगैरह देंगे उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को 10वीं के छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हो गया। नतीजों में लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी। बोर्ड के 10वीं के नतीजे जारी, बेटियों ने फिर बाजी मारी। 79.85% स्टूडेंट्स हुए पास। 79.45% लड़के, 80.35% लड़कियां हुई सफल। शीला जाट ने किया टॉप। 600 में से 595 अंक किए प्राप्त। सोमवार को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के नतीजे जारी कर दिए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शाम 4 बजे अजमेर स्थित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में 10वीं और प्रवेशिका परीक्षा का परिणाम जारी किया, जिसमें एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी। राजधानी जयपुर की छात्रा शीला जाट ने 99.17 अंक हासिल कर टॉप किया। इस बार 79.85% स्टूडेंट्स पास हुए, जो पिछले साल की तुलना में महज 0.01% कम रहा। इसमें लड़कियों का परिणाम 80.45% और लड़कों का परिणाम 79.45% रहा। पिछले साल की तुलना में इस बार छात्राओं की सफलता प्रतिशत में 0.40% का इजाफा हुआ, तो वहीं छात्रों के परिणाम में 0.34 की गिरावट दर्ज हुई। 10वीं के नतीजों में सबसे बेहतर प्रदर्शन शिक्षा मंत्री के गृह जिले सीकर का रहा। यहाँ के 87.72% छात्र सफल रहे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने दिन रात मेहनत की और जो परिणाम दिए हैं वो समय से पहले दिए हैं।
तो इनको इसके लिए धन्यवाद। सरकारी स्कूलों ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, चाहे कला 12वीं हो, चाहे वाणिज्य हो, चाहे 10वीं हो, उसके लिए भी हम उनकी टीम को, प्रधानाचार्यों को और स्टाफ को और अभिभावकों और बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज एक मुख्य रूप से जो बात आई थी कि यहाँ पर 6 डे वीक है, तो पूरी सरकार में सभी विभागों में 5 डे वीक है, तो हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के ऊपर 5 डे वीक करने का काम। 14 मार्च से 27 मार्च के बीच आयोजित 10वीं की परीक्षा में 10.88 लाख स्टूडेंट्स बैठे थे। पिछले साल 10वीं बोर्ड का पासिंग परसेंटेज 79.86% रहा था। राजस्थान बोर्ड ने पिछले साल भी 10वीं के नतीजे जून में ही जारी किए थे। शिक्षा मंत्री ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को 5 डेज अ वीक की सौगात भी दी और प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा के लिए उठाए जा रहे प्रयासों को सही करार दिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अभिजीत की रिपोर्ट।